Hello everyone, this side Talat, and today in this video we will study a new chapter, that is chapter 7, Market Around Us. So in this chapter we will read about the different type of markets, कि किस तरह से कौन कौन सी मार्केट्स होती हैं और कौन कौन से उनके चैनल्स के डिस्ट्रीब्यूशन है, मार्केट के इम्पोर्टेंस क्या हैं और मार्केट के बेनिफिट्स क्या हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर. अभी हम मॉडर्न एज में हैं, लेकिन पहले एक्चुअली क्या होता था. ट्रेडिशनली अगर हम देखें तो मार्केट एक ऐसी जगह होती थी जहां पर सेलर्स और बायर्स चीज़ों के बदले पैसे दिया करते थे, पैसों के बदले चीज़ें दिया करते थे. ये ट्रेडिशनल तरीका था. और मार्केटिंग का जो फोकस एक्चुअली होता था वो ये था कि सामान देना है, चीज़ें देना है, सर्विसेज देना है और अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना है. कस्टमर क्या चाहता है, कस्टमर की नीड क्या है, इन चीज़ों का ध्यान कोई भी नहीं रखता था. इन चीज़ों के बारे में कोई सोचता ही नहीं था. तो ये वो अभी हम बात करते हैं इसके ऑन द कॉन्ट्रेरी, बिल्कुल इसका ऑपोजिट बात करते हैं कि जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, आज जो मार्केटिंग का जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है वो ट्रेडिशनल से काफ़ी अलग है, बिल्कुल अलग है. इसमें क्या किया जाता है, सेंसिंग की जाती है, सर्विसिंग की जाती है और सेटिस्फाई भी किया जाता है टू द नीड्स एंड वांट्स ऑफ कस्टमर्स इन अ मोर इफेक्टिव मैनर, इन वेरी मच अ पार्ट ऑफ द मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग. तो मार्केटिंग का जो मॉडर्न कंसेप्ट है वो ये है कि इसमें कस्टमर क्या चाहता है, उसकी ज़रूरत क्या है, उसको सेंस करना, उसे समझना, उसको वो सर्विसेज देना और उसकी नीड्स और वांट्स को सेटिस्फाई करना, एक अच्छे तरीके से ये सब कुछ करना. मतलब सब करना है, लेकिन वो भी एक इफेक्टिव मैनर, एक अच्छे तरीके से इन सब चीज़ों को करना ही आज मार्केटिंग का मॉडर्न कंसेप्ट बन चुका है. इसके अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो कस्टमर अगर सेटिस्फाइड है, कस्टमर का जो सेटिस्फेक्शन है वही की है सक्सेस की, वही सक्सेस की चाबी है. अगर कस्टमर सेटिस्फाई है मतलब हमारा जो बिजनेस है वो अच्छा चल रहा है. इस तरह से मार्केटिंग भी आज एक सिंपल चीज़ नहीं बची है. जितनी भी मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन है वो एक दूसरे के साथ कंपटीशन करती हैं और कस्टमर को बेटर सर्विसेज प्रोवाइड कराती हैं और उनको सेटिस्फाई करती हैं. और जब कस्टमर सेटिस्फाई हो जाता है तो इस तरह से वो पर्टिकुलर कंपनी से उसका दिल खुश होता है और उनका बिजनेस बढ़ता है. यानी दिल जीतना और अपने बिजनेस को बढ़ाना ये आज के टाइम पर हो रहा है, जब लोग एक दूसरे को कॉम्पीट करते हैं और सोचते हैं मैं ज़्यादा अच्छा बनाऊं और अपने कस्टमर्स को मैं ज़्यादा अच्छे से खुश रख पाऊं कि ताकि फ्यूचर में मेरा ही प्रोडक्ट, मेरी ही चीज़ की डिमांड सामने से मार्केट में हो. नाउ नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंस ऑफ अ मार्केट. एक मार्केट की इंपॉर्टेंस क्या है, मतलब हमारे आसपास इतनी सारी मार्केट्स हैं तो उसका क्या इंपॉर्टेंस है. तो मार्केटिंग प्रोड्यूसर और कंज्यूमर्स के बीच में ट्रेडर्स के थ्रू एक लिंक इस्टेब्लिश करता है. मीन्स प्रोड्यूसर्स वो लोग जो प्रोड्यूस कर रहे हैं चीज़ें, कंज्यूमर्स वो लोग जो चीज़ें खरीद रहे हैं और उसे यूज़ कर रहे हैं. तो मार्केटिंग एक ऐसी जगह है जो ट्रेडर्स के थ्रू प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में एक लिंक क्रिएट करता है, एक लिंक इस्टेब्लिश करता है. ट्रेडर्स का काम है कि वो प्रोड्यूसर से तैयार किया हुआ सामान खरीदें और उनको ले जाकर के कंज्यूमर्स को सेल करें, उन्हें बेच दें. तो इस तरह से मार्केट एक इम्पॉर्टेंट लिंक की तरह से काम करता है. मार्केट में सिर्फ बेचना ही काम नहीं है, यानी मार्केट में चीज़ें बिक रही हैं, सिर्फ यही काफ़ी नहीं है. इसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, जैसे कि बायर्स को आइडेंटिफाई करना, उनके प्रेफरेंसेस को फाइंड आउट करना कि एक्चुअली उन्हें चाहिए क्या, उन लोगों को यानी कस्टमर्स को परसुएट करना, कन्विंस करना कि आप हमारी चीज़ों को खरीद लें. निगोशिएटिंग द टर्म्स ऑफ सेल, यानी सेल के टर्म्स के बारे में निगोशिएट करना, ये चीज़ें देखना. मोड ऑफ डिलीवरी का तरीका क्या होगा. एंड टर्म्स ऑफ पेमेंट का टर्म्स क्या होगा. मीन्स कैसे पैसा दिया जाएगा, उधार दिया जाएगा, कैश दिया जाएगा, इंस्टॉलमेंट में दिया जाएगा. एंड आफ्टर सेल सर्विसेज, एक बार हमने अपना सामान दे दिया तो सेल के बाद किस तरह की सर्विसेज हमें उन्हें देनी है. मतलब एक शॉपकीपर को कस्टमर को किस तरह की सर्विसेज आफ्टर सेल देनी है. सपोज अगर किसी ने वॉशिंग मशीन वगैरह लिया है तो कितनी सर्विसेज फ्री हैं, एसी पर कितनी सर्विसेज फ्री हैं, ईएमआईज पर कैसे देंगे. तो ये सारी चीज़ें भी मार्केटिंग का एक पार्ट है. तो सिर्फ चीज़ें बेचना ही काम नहीं है, बल्कि इन सारी चीज़ों पर भी रिसर्च की जाती है कि कैसे हम अपनी सेल को बढ़ाएं. नाउ आवर नेक्स्ट हेडिंग इज बेनिफिट्स ऑफ मार्केटिंग. तो मार्केटिंग के फायदे क्या हैं. मार्केटिंग
जब मार्केटिंग होती है, किसी जगह मार्केट होती है, तो इतनी सारी चीज़ें वहाँ पर मिल रही होती हैं, इतनी वैरायटी की चीज़ें और इतनी सारी सर्विसेज की वजह से वहाँ पर रहने वाले लोग और मार्केटिंग करने वाले जो लोग हैं, उन लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव होता है, रहने का तरीका उनका चेंज होता है। और मार्केटिंग एक कस्टमर को एक राजा की तरह ट्रीट करता है, जैसे कि वो सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन हो। इसके अलावा इसमें प्रोड्यूसर को अपनी प्रोडक्शन की एक्टिविटीज़ पर कंसंट्रेट करने का मौका मिलता है। और जब मार्केटिंग की जाती है तो चीज़ें बनाई जाती हैं, और जब चीज़ें बनती हैं तो प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन के सेक्टर्स में लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। मीन जब चीज़ें बनाई जाएंगी तो लोगों को काम मिलेगा, जब चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट की जाएंगी तो भी लोगों को काम मिलेगा, जॉब मिलेगी, और फिर मार्केट में पहुंचने के बाद वो लोगों तक पहुंचेंगी। इट एक्सप्लोर्स द एक्सपोर्ट मार्केट फॉर गुड्स। और कई बार मार्केटिंग में बाहर की मार्केट को ढूंढा जाता है, एक्सप्लोर किया जाता है, ताकि अपना सामान बनाया हुआ बाहर तक एक्सपोर्ट किया जा सके। और ये कंट्री के इकोनॉमिक रिसोर्सेज को डेवलप करने में भी हेल्प करता है। कौन? मतलब मार्केटिंग। It attempts to satisfy customers' need by designing products as per the demand of the market. मार्केट की डिमांड के हिसाब से मार्केटिंग में कस्टमर्स को सेटिस्फाई करने के लिए उसकी नीड्स के हिसाब से चीज़ों को, प्रोडक्ट्स को डिज़ाइन किया जाता है। इट जनरेट्स रेवेन्यू इन द प्रोसेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग एंड ब्रिंग्स इन प्रॉफिट। और जब चीज़ों को बेचा जाता है, खरीदा जाता है, सेलिंग एंड बाइंग में, परचेजिंग में रेवेन्यू भी जनरेट होता है, यानी गवर्नमेंट को इनकम मिलती है टैक्सेस के थ्रू, और इससे गवर्नमेंट को फ़ायदा होता है। इट मेक्स लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स पॉसिबल विच इज़ वेरी कॉस्ट इफेक्टिव। यानी मार्केटिंग की वजह से बहुत सारा सामान एक बार में प्रोड्यूस करना पॉसिबल होता है, उसे बनाना पॉसिबल होता है, एंड विच इज़ वेरी कॉस्ट इफेक्टिव। ऑब्वियसली एक चीज़ बनाई जाए तो किसी चीज़ का प्रोडक्शन कॉस्ट जो होगा वो ज़्यादा हो जाएगा। अगर एक ही चीज़ को बहुत सारा बल्क में बनाया जाए तो उसका जो कॉस्ट प्राइस होगा, प्रोडक्शन जो प्राइस होगा, वो थोड़ा कम हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा जो टॉपिक, दैट इज चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। यानी चीज़ें जो हैं, डिस्ट्रीब्यूशन का जो तरीका है, चैनल है, वो कौन कौन से हैं, वेज क्या हैं। मीन्स प्रोड्यूसर ने चीज़ें बनाई और कंज्यूमर ने चीज़ें यूज़ की, लेकिन प्रोड्यूसर की मैन्युफैक्चर चीज़ें, प्रोड्यूस की हुई जो चीज़ें हैं, वो कंज्यूमर तक पहुंची कैसे। तो डिस्ट्रीब्यूशन का क्या तरीका है। तो देयर आर मेनी वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। मार्केटिंग प्रोसेस में बहुत सारे तरीके हैं, और इन तरीकों को, इन सारे वेज को, इन सारे चैनल्स को, डिस्ट्रीब्यूशन के सारे चैनल्स को हमने 2 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया है, रखा है। दैट इज डायरेक्ट चैनल एंड इनडायरेक्ट चैनल। एक जिसमें डायरेक्ट कंज्यूमर तक सामान पहुंच रहा है, चाहे वो किसी भी मीडिएटर के थ्रू पहुंच रहा हो। दूसरा ही इनडायरेक्ट चैनल, इसमें किसी भी मीडिएटर के थ्रू सामान जो है, जो चीज़ें हैं, वो कंज्यूमर तक इनडायरेक्ट पहुंच रही हैं। So in next video we will start from direct channel. Till then, take care, bye bye, and do keep watching my videos. Thank you.